मुल्क में बच्चों की एक बड़ी तादाद आज भी घरों से फरार होकर शहर लाहौर पहुंच रही है, जिनमें ज्यादा तादाद कम उम्र बच्चों की होती है जो यहां आकर जुराइम पेशा अफराद का शिकार बन जाते हैं। ये बच्चे लाहौर पहुंचकर मुख्तलिफ मज़ारात तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। बेशतर बच्चों को नशे का आदी बना दिया जाता है और वो उन जुराइम पेशा अफराद की वजह से नशा बेचने से, चोरी और दूसरे संगीन जुराइम से मुर्तकिब हो जाते हैं। इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में एक बड़ा इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हज़ारों बच्चे मुकीम हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चों ने हमें अपनी रुदात सुनाई। मेरा नाम अली हैदर असलम है। मैं दाता दरबार से पकड़ा गया हूँ और जो है ना वहाँ पे ना जो बच्चे हैं ना मेरे जितने मेरे से छोटे भी हैं उनके साथ वहाँ पे गलत काम भी होता है और वहाँ पे जो है ना सलाहें बनी हुई हैं वहाँ पे भी गलत काम होता है। वहाँ पे लेके जाते हैं बच्चों को और वहाँ पे गलत काम करते हैं। जो है ना वहाँ पे बच्चे वहाँ से भागते हैं, फिर वो पकड़ के लाके उनके ऊपर मार के उनको फिर वहाँ पे उनके पैसे लेते हैं लोगों से और उनके साथ गलत काम करवाते हैं। ठीक है। और वो ना जो है ना अगर वो कोई बच्चा भागता है वहाँ से उसको बहुत मारते हैं, उसको इतना मारता है कि वो आगे से वहाँ से भागता नहीं डर के मारे। अगर कोई भाग के वहाँ कहीं गायब हो जाता है फिर आता है वापस, वो फिर बहुत मारते हैं उसको। जो है ना वहाँ दाता दरबार के सामने ही सराय है नीचे, वहाँ पे मारते हैं। अगर कोई बच्चा पकड़ा, अगर कोई सराय वाले रेट आए वो 2-3 दिन वो बंद कर रखते हैं, फिर वो जाके दाता दरबार वाले थाने में चौकी में पैसे देते हैं। अगर वो ना माने तो फिर भाटी थाने में जाके पैसे देते हैं, वो फिर सराय खोल लेते हैं। यहाँ दरबार वालों को पैसे देकर फिर भी ये ना काम करते हैं। सराय वाले पुलिस को जैसे पैसे दे के रिश्वत दे के काम करते हैं। दूसरे कई बच्चों ने भी कुछ इसी नौयत की कहानी सुनाई, जिसके बाद टीम सोच ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तर्जुमान वसीम अब्बास साहब से रब्ता किया। रन अवे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो लाहौर में जब आती है तो वो लैंड करते हैं दाता दरबार या अपना लारी अड्डा की सराउंडिंग में या रेलवे स्टेशन की सराउंडिंग में। यहाँ से ये बच्चे जब आते हैं लारी अड्डा या दाता दरबार में इन लोगों को वहाँ पे ये अट्रैक्शन ही होती है कि उनको एक तो खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और सोने को जगह मिल जाती है। तो वहाँ पे जो भी बच्चा रेस्क्यू होता है वो सारे के सारा बच्चा जो है वो आ जाता है रन अवे कैटेगरी में। अब हम अगर उसकी रेशो की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तादाद जो बेगर्स की है, बेगर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं इस वक्त भी लाहौर में वो हमारे पास रन अवे बच्चे होते हैं। बच्चों की अपने घर से फरार होने की बड़ी वजूहात शिकस्ता खानदान, शहरी जिंदगी का तसव्वुर और मंशियात भी हैं। मैं दाता दरबार पे रहता था, घर से भागा हुआ था तो ना मेरे घर वाले बोलते थे कमा के लाओ। मैं नहीं था जाता, मेरे ना दाता दरबार पे गया था, वहाँ पे मैं नशा करता था और ना वहाँ पे जो है ना मुझे पैसे वहाँ पे चोरी करके मैं पैसे देता था उनको और वो मुझे नशा ला के देते थे। और जी मैं नशा करता था, मेरे यार दोस्त थे बड़े, हाँ उन्होंने मुझे नशे पे लगा दिया। मेरी जो सी माँ है वो 5 बच्चे पालती है, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है, वो दूसरी शादी के पास रहता है। और घरों से भाग कर आने वाले बच्चों के जब हालात कार देखे जाते हैं, जब उनके साथ बात की जाती है, जब उनके साथ रेपो बिल्डिंग की जाती है, जब उनके साथ काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं, तो बच्चे रिवील करते हैं कि जो घर का मुतशद्दद माहौल था, घर के अंदर होने वाली जो मारपीट थी, उन्होंने बच्चों को फोर्स किया कि बच्चा घर जैसी महफूज जगह को छोड़कर सड़क जैसी गैर महफूज जगह पर जो है वो आ जाए। ब्रोकन फैमिलीज यानी या सिंगल पेरेंटिंग, मसलन वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद ने दूसरी शादी कर ली, तो बच्चे की उस नए आने वाले पेरेंट के साथ जो है वो एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट नहीं हो सकी। अच्छा, इसी तरह से अगर वालिद का इंतकाल हो गया और वालिदा ने दूसरी शादी कर ली तो बच्चे की उस सूरत में भी अगर कहीं पर बॉन्डिंग नहीं हो सकी अपने उस नए पेरेंट के साथ, तो बच्चा जो है वो आमतौर पर उस पूरी सूरत हाल को के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता, नतीजतन वो घर से भागने को जो है वो प्रेफर करता है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पर पीयर प्रेशर, हम उम्रों का दबाव, दोस्तों का दबाव, एक्सपोजर, फैंटेसिज्म, टेलीविजन फिल्मों के अंदर ये देखना कि शहर जाकर जो है वो शायद कोई दौलत की रेल पेल हो रही है और मैं जब शहर जाऊंगा तो एक बड़ा आदमी बनकर जो है वो निकल रहा हूँगा। तो इस तरह की जब स्टोरीज भी बच्चे मुख्तलिफ ड्रामाज में, फिल्म्स में देखते हैं तो वो अपने आप को उसी हीरो के तौर पर जो है वो कंसिडर करके जो है वो घरों से भागकर जो है वो शहरों का रुख जो है वो कर रहे होते हैं। पंजाब हुकूमत की भारी रकूम और लातादाद NGOs की फंडिंग के बावजूद ऐसे वाकयात में कमी वाक़ई होते हुए नहीं नजर आ रही। रियासत इन बच्चों के फलाह के लिए काम तो कर रही है, लेकिन लगता यही है कि इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए दूररस मंसूबा बंदी की जरूरत है।